जय हिंद, राधे राधे, राम राम। कैसे हैं आप सभी। आज हम करेंगे 30 अक्टूबर 2023 को कुमार गौरव सर द्वारा पढ़ाई गई फूल पत्ती वाली क्लास का रिवीजन। शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का मोटिवेशन कोड है, साहिल पर पहुंचने से इनकार किसे है, तूफानों से लड़ने का मजा ही कुछ और है। कहते हैं किस्मत खुदा लिखता है, लेकिन उसे मिटाकर खुद गढ़ने का मजा ही कुछ और है। इसी मोटिवेशन थॉट के साथ शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। भारत और कजाकिस्तान की सेना और वायु सेनाओं के बीच काजिंद 2023 अभ्यास प्रारंभ हुआ। काजिंद अगर आप इंग्लिश में लिखेंगे तो KAZ इससे हो गया कजाकिस्तान और IND से हो गया भारत। और इस एक्सरसाइज का 7वां क्रम था। कजाकिस्तान जो है वो विश्व का सबसे बड़ा स्थल अवरुद्ध देश है। काजिंद एक्सरसाइज का नाम प्रबल दोस्ती अभ्यास था, लेकिन अब नाम काजिंद हो गया है। 2023 में जो काजिंद एक्सरसाइज हुई है वो ओटार में हुई। ओटार कजाकिस्तान में स्थित है और कजाकिस्तान की जो राजधानी है वो है अस्ताना। कजाकिस्तान में बाल्कस झील और अरल सागर है। अरल सागर कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की सीमा पर स्थित है। हरिमो शक्ति जो ये एक्सरसाइज हुई है वो उसमें सेना और वायुसेना ने भाग लिया है और इसमें डोगरा रेजिमेंट ने भारत की ओर से भाग लिया। हरिमो शक्ति एक्सरसाइज भारत मलेशिया के बीच होती है। संप्रीति और बोंगो सागर भारत बांग्लादेश के बीच। वरुण शक्ति और गरुण भारत और फ्रांस के बीच। डस्टलिट भारत और उज्बेकिस्तान के बीच। कजाकिस्तान में यूरेनियम के प्रचुर भंडार हैं। यूरेनियम को परमाणु ईंधन कहते हैं। कजाकिस्तान में बाल्कस झील और कैस्पियन सागर से भी सीमा कजाकिस्तान लगाता है। कैस्पियन सागर जो है वो कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, रूस और अजरबैजान से सीमा लगाता है और जबकि उज्बेकिस्तान से सीमा नहीं लगाता है। कैस्पियन सागर उज्बेकिस्तान से सीमा नहीं लगाता है। विश्व की सबसे बड़ी जो झील है वो कैस्पियन सागर है। आज का क्वेश्चन 2। वनडे विश्व कप का सबसे तेज शतक ग्लेन मैक्सवेल ने बनाया। ग्लेन मैक्सवेल ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ इन्होंने न्यू दिल्ली में ये शतक बनाया है। 40 गेंदों में ये शतक बनाया गया है जो अरुण जेटली स्टेडियम न्यू दिल्ली में बनाया। अरुण जेटली स्टेडियम का पुराना नाम फिरोज शाह कोटला मैदान है। वनडे वर्ल्ड कप 2023 इसका क्रम 13वां है और ये भारत में आयोजित हो रहा है। क्रिस्टो वर्ष उसका शुभंकर है। इसके ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान और वैश्विक राजदूत सचिन तेंदुलकर हैं। सर्वाधिक शतक रोहित शर्मा ने बनाए और इस क्रिकेट वनडे वर्ल्ड कप जो हो रहा है उसमें 10 टीमों ने भाग लिया। भारतीय महिला क्रिकेट टीम में नए मुख्य कोच अनमोल मजमूदार को नियुक्त किया गया और ये पुराने जो कोच थे वो थे रमेश पवार। पुरुष टीम के मुख्य कोच राहुल द्रविड़ हैं। पहला ICC वर्ल्ड कप जो 1975 में इंग्लैंड में हुआ था उसके फाइनल में वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया की टीम खेली थी और वेस्ट इंडीज जीत गई थी। पहली बार जो ICC वर्ल्ड कप हुआ था वो 60 ओवर का गेम होता था, जबकि अब 50 ओवर का गेम होता है और इसमें 8 टीमें थी। राहुल द्रविड़ जो हैं वो श्योर फॉर प्योर BPCL के ब्रांड एम्बेसडर हैं और टैगलाइन है श्योर फॉर प्योर। क्वेश्चन नंबर 3। चौथे पैरा एशियन गेम्स 2023 में भारत का स्थान 5वां आया। भारत ने 111 पदक जीते जो अब तक के बेस्ट पदक हैं। इसमें गोल्ड 29, 31 सिल्वर हैं। चौथे पैरा एशियन गेम्स का शुभंकर फेई पच्छी है और इसमें रैंक भारत की रैंक आई है 5। चीन का स्थान है फर्स्ट, ईरान का स्थान है सेकंड और इसका आयोजन होंगसाऊ चीन में हुआ। चीन ने कुल 214 गोल्ड मेडल जीते हैं और कुल 521 पदक जीते हैं। पहला पैरा एशियन गेम्स 2010 ग्वांसू चीन में हुआ था। भारत ने सर्वाधिक पदक एथलेटिक्स में जीते और 303 एथलेटिक्स ने भारत की तरफ से भाग लिया। भारत के कुल 303 खिलाड़ी थे। 19वां एशियन गेम जो 2022 का था 28 गोल्ड, 38 सिल्वर और 41 ब्रोंज भारत ने जीते, जिसमें कुल 107 पदक हुए। और अगला जो एशियन गेम्स होगा 2026 में वो जापान में होगा। 2026 में कॉमनवेल्थ गेम ऑस्ट्रेलिया में। 2024 में पेरिस ओलंपिक होगा। अंकुर धामा ने 2 गोल्ड जीते एक ही इवेंट में। एक ही इवेंट में जीतने वाले पहले भारतीय अंकुर धामा है। इन्होंने 5000 मीटर और 15000 मीटर में 2 गोल्ड जीते हैं।
प्राची यादव पैराडोंगी में गोल्ड जीतने वाली पहली भारतीय हैं। सुमित अंतल ने भाला फेंक में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। सुंदर सिंह गुर्जर भाला फेंक में खिलाड़ी हैं। एथिराज सुहास नोएडा के पूर्व डीएम। धर्मराज लंबी कूद में गोल्ड जीता। प्रमोद भगत ने बैडमिंटन में गोल्ड जीता। पैरा ताइक्वांडो में पदक जीतने वाली पहली भारतीय अरुणा तैवर हैं। संयुक्त राष्ट्र फोरम ऑन फॉरेस्ट, क्वेश्चन नंबर 4, संयुक्त राष्ट्र फोरम ऑन फॉरेस्ट, इसका आयोजन देहरादून उत्तराखंड में किया गया। इसमें 2 चीज़ों पर फोकस दिया गया। वनों की आग को कम करना, वनों की आग को दावानल कहते हैं, अर्थात दावानल को कम करना, और वनों का टिकाऊ प्रबंधन करना। ये पर्यावरण मंत्रालय की पहल है। पृथ्वी के फेफड़े अमेज़न जंगल को कहते हैं, जो ब्राज़ील में स्थित है। न्यूयॉर्क यूएन संयुक्त राष्ट्र जो पहला सम्मेलन हुआ, संयुक्त राष्ट्र का फर्स्ट जल सम्मेलन न्यूयॉर्क में हुआ। यूएनईपी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, इसका हेडक्वार्टर नैरोबी केन्या में है। 16वां कृषि विज्ञान कांग्रेस कोच्चि केरल में आयोजित किया गया। 141वें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बैठक मुंबई में हुई। 2028 ओलंपिक में 5 खेल नए शामिल किए गए हैं, जिसमें से एक खेल क्रिकेट भी है। वर्ल्ड बैंक की विकास समिति की 108वीं बैठक मोरक्को माराकेश में हुई। ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिति की 3रे संस्करण की बैठक मुंबई में। ग्लोबल फिनटेक समिति मुंबई में आयोजित हुई। इसी के साथ हमारे 4 क्वेश्चन हुए पूरे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि डेली रिवीजन क्लास हम इसी चैनल पर अपलोड करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय देखभाल और सहायता दिवस पहली बार 29 अक्टूबर 2023 को आयोजित हुआ, और ये यूएन महासभा में हुआ। यूएन महासभा द्वारा मनाया गया। यूएन महासभा को विश्व की लघु संसद कहते हैं, और यूएन महासभा का 78वां सत्र वर्तमान में है, और इसके हेड डेनिस फ्रांसिस हैं। ये ट्रिनिडाद टोबैगो के रहने वाले हैं। हर साल अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। वीर बाल दिवस 26 दिसंबर 2022 को पहली बार मनाया गया, और फिर से 26 दिसंबर को हर वर्ष मनाया जाएगा। पराक्रम दिवस 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की जन्मदिन पर मनाया गया। 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड और सेफ्रॉन कंपनी के बीच एयरक्राफ्ट इंजन निर्माण के बीच समझौता हुआ। सेफ्रॉन कंपनी फ्रांस की कंपनी है, और फ्रांस की राजधानी पेरिस है। पेरिस सीन नदी के किनारे स्थित है। केनरा बैंक और NPCI भारत बिलपे ने ओमान में भारतीयों के लिए सीमा पार आवक बल भुगतान बिल सेवा शुरू की है। भारत और यूरोपीय संघ ग्लोबल गेटवे GG सम्मेलन का मेघालय में आयोजन किया गया। स्लीपर कोच वाली 100 वंदे भारत ट्रेन बनाने का टेंडर प्राप्त करने वाली एल्स्ट्रॉन कंपनी का संबंध फ्रांस से है। जर्मनी की पनडुब्बी निर्माता थिसैन ग्रुप मरीन सिस्टम ने पनडुब्बी निर्माण के लिए 1000 करोड़ का समझौता किया है। एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण कंपनी HAL ने स्थापित की। भारत की पहली सैटेलाइट आधारित गीगाबिट ब्रॉडबैंड सेवा जियो स्पेस फाइबर शुरू की गई। इसको रिलायंस जियो ने प्रारंभ किया है। ये हाई स्पीड इंटरनेट होगा, और ट्रू 5G शुरू करने का उद्देश्य है। इंडिया मोबाइल कांग्रेस में इसकी पेशकश की गई। लग्जमबर्ग देश यूरोप का जो है वो इसमें भाग ले रहा है गीगा ब्रॉडबैंड सेवा में। इंटरनेट शटडाउन करने में सभी देशों की सूची में भारत का स्थान फर्स्ट है। ऑप्टिकल फाइबर TTR सिद्धांत पर कार्य करता है। ये TTR पूर्ण वार्षिक परावर्तन सिद्धांत पर काम करता है। OneWeb के उपग्रहों को लॉन्च करने में LVM प्रक्षेपण यान से ये लॉन्च किए गए हैं। OneWeb के उपग्रहों को भारत ने LVM प्रक्षेपण यान से लॉन्च किया, जो NVS-01 है। इससे GSLV F-12 से NVS-1 को लॉन्च किया गया था। नैनो का अर्थ होता है 10⁻⁻⁹ और गीगा का अर्थ होता है 10⁹ सभी 14 जिलों में हॉल मार्किंग केंद्र खोलने वाला पहला राज्य केरल है। केरल में सोने का 1 लाख करोड़ का व्यापार होता है, और यहाँ पर 12,000 से अधिक सोने के व्यापारी हैं। हॉलमार्क को भारतीय मानक ब्यूरो प्रदान करती है, और इसकी स्थापना 1986 के एक्ट से 1987 में हुई थी। भारत में 2021 में
से हॉलमार्क को कंपलसरी कर दिया गया है। और भारत का पहला जिला जिसने अपना पक्षी, पेड़, फूल और प्रजाति घोषित किया है वो है कसार। प्रबंधन प्रभावशाली मूल्यांकन MEE में फर्स्ट स्थान पेरियार टाइगर रिजर्व का है जो केरल में है और अरब सागर की रानी कोच्चि को कहते हैं। कोच्चि को अरब सागर की रानी कहते हैं। इडुक्की बांध पेरियार नदी केरल पर है। मैसूर साम्राज्य के जो संस्थापक थे वो हैदर अली थे। इसके बाद टीपू सुल्तान राजा बना और टीपू सुल्तान ने कहा 1000 दिन भेड़ की तरह जीने से अच्छा है कि एक दिन ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल PDF के लिए। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। और वाथकाम विद्रोह केरल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 9 सेवेलियर ट्रांस ला आर्डर एट डेस लेटरेस ये अवार्ड रीता चड्ढा को मिला है। जियो मम्मी मुंबई फेस्टिवल में ये अवार्ड दिया गया है। ऑर्डर ऑफ द नाइल अवार्ड मिस्र का अवार्ड है और ये प्रधानमंत्री जी को मिला है। प्रधानमंत्री जी को पापुआ न्यू गिनी, फिजी, पलाऊ और वतीस के अवार्ड मिल चुके हैं। फ्रांस का हाईएस्ट अवार्ड येलो स्टार जो है वो भी प्रधानमंत्री जी को मिला। येलो स्टार जो है वो सूरीनाम का हाईएस्ट अवार्ड है, राष्ट्रपति महोदया को मिला। वास्तिल दुर्ग दिवस जो है वो 14 जुलाई को मनाया गया था और 14 जुलाई को ही हमारे यहाँ से चंद्रयान 3 LVM-3 रॉकेट से लॉन्च किया गया। इंटरपोल का हेडक्वार्टर लियोन्स फ्रांस में है। अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, इसलिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिए क्योंकि डेली अपलोड होती है यहाँ पर रिवीजन क्लास। क्वेश्चन नंबर 10 UN महासभा में इजराइल और हमास के बीच सीज फायर के लिए जॉर्डन देश ने प्रस्ताव पेश किया। जॉर्डन देश के जो राजदूत हैं वो है महमूद हमूद। वोटिंग में 120 देशों ने कहा कि युद्ध विराम होना चाहिए और इजराइल गलत कर रहा है, जबकि 45 देशों ने भाग नहीं लिया। भारत ने भी भाग नहीं लिया। भारत ने ये कहा कि इजराइल तो गलत कर रहा है लेकिन उससे पहले जो उसके ऊपर आक्रमण हुआ था वो भी गलत हुआ था। अगर आप ये लिख कर देंगे तो हम वोट करेंगे। 14 देशों ने विरोध किया जिसमें अमेरिका भी है। विरोध में वोट किया। यूएनओ में इजराइल के राजदूत गिलाड एर्दान है और जॉर्डन की राजधानी अम्मान है और ये जॉर्डन में एक नदी है जॉर्डन नदी और मृत सागर भी विश्व का सबसे गहरा स्थान है। इसी के साथ ये वीडियो हुआ पूरा। आपका आज का वीडियो